WH words. And the sound of WH words is, WH का क्या sound है? व. क्या sound है? व. सारे बोलो क्या sound है? यस. तो चलिए अभी हम रीड करते हैं. WH वर्ड्स जो होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं. तो चलो रीड करते हैं हम. कौन से वर्ड्स होते हैं? मैम कौन सा चैप्टर? कोई भी नहीं है बच्चे. आप जस्ट यहाँ पे देखो. ये इसकी मैं आपको पिक्चर ग्रुप में डाल दूंगी. अभी इधर ही देखो. अभी और कहीं बुक में कहीं इधर उधर नहीं देखना. कंसंट्रेट हेयर ओनली. ओके मैम. ओके स्टूडेंट्स, अभी सब चुपचाप सुनेंगे एंड मैम आपको बताएंगे. फर्स्ट वर्ड इज WHAT. व्हाट. क्या वर्ड है? सारे बोलो. व्हाट को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? क्या. व्हाट का मतलब है क्या. क्या पूछते हैं ना. व्हाट इज योर नेम. आपका क्या नाम है. चलिए सेकेंड वर्ड देखते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज, some more students have joined. उनको भी ऐड कर लेते हैं. Altamish has joined. Okay. The second word is why. Why हम क्या बोलते हैं? क्यों. 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 The third word is, और ये सारे वर्ड्स कौन से लेटर से, कौन से वर्ड से शुरू हो रहे हैं? WH. व. what. Why. Why. Let's read the third word. When. When. कब. When will you come. आप कब आओगे. Next word. Where. कहाँ. Where are you going. तुम कहाँ जा रहे हो. Where means कहाँ. What. क्या. Why. क्यों. When. कब. Where. कहाँ. Good evening, ma'am. Very good evening. Good evening, ma'am. Good evening everyone. Good evening, ma'am. Good evening to all students. Okay, good evening बच्चे. Good evening. Listen here, concentrate here. जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको बता देती हूँ. आज हम WH वर्ड्स पढ़ रहे हैं जिनका साउंड है व. क्या साउंड है उनका? व. फिर से आपके लिए रीड कर देती हूँ. What. पहला वर्ड है. The first word is what. What. इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या. What is your name. आपका क्या नाम है. Why. क्यों. Why did you do this. आपने ये क्यों किया. घर में कभी कभी आप गलत काम करते हो, भाई बहन लड़ते हो, तो मम्मा बोलती है ना ये क्यों किया है. क्यों. Why. When. कब. When will you come. कब आओगे. Next. Where. कहाँ. Where are you going. कहाँ जा रहे हो. Next word. Who. इसमें जो W है वो साइलेंट है. W की जो आवाज नहीं आ रही है. लिखेंगे इसको WH से ही हम, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो उसमें जो W है वो चुप हो जाएगा, उसकी आवाज नहीं आएगी. तो इसको पढ़ेंगे who. क्या पढ़ेंगे सारे बोलो. who. एंड इसका क्या मतलब होता है? who को हम हिंदी में बोलते हैं कौन. who. कौन. Next word. which. which. CH का साउंड होता है च. क्लास CH का साउंड होता है च. which. कौन सा. which color you like. तुम्हें कौन सा रंग पसंद है. which. फिर से पढ़ते हैं. what. क्या.
why, क्यों, when, कब। ये सारे वर्ड्स क्या पूछ रहे हैं? कुछ पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए इनको क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं। व्हाट, क्या, why, क्यों, when, कब, where, कहाँ, who, कौन, एंड लास्ट which, कौन सा, कौन सा। लेट्स रीड सम मोर वर्ड्स, कुछ और वर्ड्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज whose। प्लीज क्लास, नो टॉकिंग, एवरीवन लिसन क्वाइटली, नो टॉकिंग। whose, किसका, whose, क्लास में पूछते हैं ना मैम, whose bag is this, ये किसका बैग है, whose, किसका। इसमें भी अगेन who आ गया ना, WHO who, तो फिर से जो W है वो चुप हो गया है, इसमें W की आवाज नहीं आ रही है, इसको हम पढ़ेंगे whose, लिखेंगे WHO लेकिन पढ़ेंगे whose, किसका। white, ये तो हमने अभी पढ़े थे कलर नेम, तो ये भी WH से शुरू हो रहा है, इसका क्या नाम है, white, 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 सफेद। White. 9 नंबर पे है whistle, 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 TLE को पढ़ेंगे अल, अल। और whistle का क्या मतलब होता है, सीटी, whistle को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, सीटी। और लास्ट वर्ड है जो WH का है, whale, whale, बड़ी मछली होती है ना, उसको हम whale बोलते हैं इंग्लिश में, whale, 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 बड़ी मछली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, whale। फिर से पढ़ते हैं, whose, किसका, white, सफेद, whistle, सीटी, एंड whale, बड़ी मछली। ठीक है, लेट्स रीड अहेड, आगे पढ़ते हैं। अब ये वो वर्ड्स हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। Let's read some more WH words. Class, no talking. Some more WH words. WH words. First word is, ये आपकी बुक में दिया है, wham, wham। इसका मतलब होता है जोर से आवाज निकालना, जैसे आप दिवाली में पटाखे चलाते हो, उसकी जोर से आवाज आती है ना, उसको बोलते हैं wham। सेकंड वर्ड है, आपको इसका मतलब जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रीडिंग आनी चाहिए। अभी यूकेजी में सिर्फ रीडिंग आ जाए हमें, वही बहुत है। wham, wham, wham। नेक्स्ट वर्ड इज wap, WH को क्या पढ़ेंगे, ऐप, wap, जोर से मारने को बोलते हैं wap, wap, wham, wap। थर्ड नंबर पे है wig, wig। ये एक अमेरिकन लोगों के लिए यूज होता है, जो अमेरिकन लोगों को सपोर्ट करते थे पहले जमाने में, तो उनके लिए यूज होता है। आपको मतलब जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ये समझना है इनको कैसे पढ़ते हैं, wham, wap, wig, wig। फोर्थ नंबर पे है win, win। ये एक छोटा सा पौधा कह लो, जिसके ऊपर कांटे लगे होते हैं और जिसके छोटे छोटे येलो फ्लावर्स होते हैं, उसको बोलते हैं, पौधे का नाम है विन। एंड लास्ट इज विट, विट। ये किसी छोटी सी चीज को बोलते हैं, स्मॉल पार्ट, उसको बोलते हैं विट, विट। फिर से पढ़ते हैं, ये सारे वर्ड्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, जिनके पास बुक्स है वो बुक्स में से रीड कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसकी पिक्चर आपको क्लिक करके ग्रुप में डाल दूंगी। wham, wap, wig, win, and last is wit, ढंग से बैठो, ढंग से सुनो। ठीक है, तो WH का क्या साउंड है क्लास, व, क्या साउंड है, व। लेकिन जब WHO लिखते हैं हम, तो उसमें जो W है वो क्या हो जाता है, W साइलेंट हो जाता है, W साइलेंट हो जाता, चुप हो जाता है, वो नहीं बोलता, वो अपनी आवाज नहीं निकालता, सिर्फ HO की आवाज निकलती है, हु, whose। बाकी सब में व की आवाज सुनाई देगी, what, where, when, why, which। राइट स्टूडेंट, सबको समझ आ गया?
शो मी योर थंब, Yes, जिनको समझ आ गया वो थंब दिखाएं, अपना अंगूठा दिखाएं जिनको समझ आ गया है कि मुझे समझ आ गया मैम। फोटो में आ रही है हम तुम्हारी। ऐसे देखो, दिखाओ। सब अपने थंब दिखाएं मुझे कि मुझे समझ आ गया। वेरी गुड हर्षवीर, खुशप्रीत, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो आज सिर्फ हमने WH वर्ड्स पढ़ने थे। मैम मुझे भी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी क्लास है। तो अब हम Thank you, मैम। कुछ और पढ़ेंगे, कुछ। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम, वेरी नाइस क्लास। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने WH वर्ड्स पढ़ लिए हैं। आज का रीडिंग का हमारा इतना ही, लेकिन अभी हम कुछ और पढ़ेंगे, तो देखते हैं वो क्या है। कुछ और जरूरी चीज जानेंगे। आज अभी हम सब घर पे रह रहे हैं, हम स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। नहीं आ पा रहे हैं ना स्कूल आप लोग? क्यों नहीं आ पा रहे हो? क्योंकि एक गंदा सा कोई कीटाणु, कोई वायरस आ गया है। तो आज हम थोड़ा सा उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। थिंग्स टू नो एंड लर्न ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। पैंडेमिक सिचुएशन मतलब ऐसा टाइम कि कोई ऐसी बाहर बीमारी या चीज आ गई है जो कि हमारे सबके लिए अच्छी नहीं है, तो हम उसके बारे में कुछ जानते हैं। जस्ट अ मिनट, एक बच्चा एडमिट कर। ओके, लेट मी रीड दिस फॉर यू। मैं आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ सबको। द कोरोना वायरस, ये जो बीमारी है इसको क्या बोल रहे हैं सबको पता है। कोरोना वायरस इज स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स फैलता। ये कैसे फैलता है? contact with someone who has the virus through droplets in the air, coughing, sneezing और through touching an infected surface। किस कोरोना वायरस कैसे फैलता है? वैसे तो आपके मम्मा पापा ने आपको बहुत कुछ बताया होगा, बट फिर भी एक बार मैं दोबारा आपको बताऊंगी। कोरोना वायरस, हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या जानकारी है कि ये कोरोना वायरस कैसे फैलता है? कि अगर जहां से हम जा रहे हैं, अगर उस हवा में किसी ने खांसा छीका है, उसके थूक, उसकी ड्रॉपलेट्स गिरी हुई है वहां पे, या फिर जहां पे आप हो वहां पे किसी ने पहले खांसा छीका है, तो टेबल पे या चेयर पे या बेड पे जहां पे भी है, वहां पे वो उसका ड्रॉपलेट्स गिरी हैं, वो वायरस आ गया है, वहां से फैल सकता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ये इस चीज से फैलता है, अदरवाइज नहीं फैलता। अगर हम ध्यान रखेंगे, सब जो जरूरी प्रिकॉशंस है उनको फॉलो करेंगे, तो ये हमें कुछ नहीं करेगा। देखो अभी आप, इतना टाइम हो गया, सब बच्चे घर पे सेफ है ना? सब अच्छे से रह रहे हैं? क्योंकि आप लोग पापा मम्मी की बात सुन रहे हो, क्या करना चाहिए। तो इसके क्या पता लगता है, क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता लगता है कि कोरोना वायरस? वैसे तो किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए क्या चीज है, इसके क्या सिम्टम्स है। उसमें थोड़ा बुखार आता है, खांसी आती है, या फिर सांस लेने में तकलीफ होती है। फीवर, यस, फीवर, यस, वेरी राइट सेड। चलिए आगे देखते हैं। ओके, देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन डू टू स्टे हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए हम बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। सो लेट्स सी, ये एक तरह का जर्म ही है, तो हमें इस जर्म से बचना है। जर्म्स, यस, वेरी गुड। पहले हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपकी बात सुनती हूँ। जर्म्स आर सो टाइनी वी कांट सी देम। जो कीटाणु होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी आईज के साथ उनको नहीं देख सकते। बट वी माइट स्प्रेड देम व्हेन वी कफ, स्नीज एंड टच थिंग्स। लेकिन वो हवा में फैल जाते हैं जब जिसको वो प्रॉब्लम है, अगर वो खांसे, छींके, तो वो हवा में कीटाणु फैल जाते हैं। Here are 4 ways kids can help keep each other and themselves healthy। अभी हमें आगे 4 तरीके पढ़ेंगे जिससे बच्चे हेल्दी और सेफ रह सकते हैं। सो लेट्स रीड, चलिए पढ़ते हैं। वॉश योर हैंड्स विद सोप। ये तो सब बच्चों को पता है, मुझे मालूम है। आप सब ने अपने हाथ किससे धोने हैं? साबुन से। एंड वाटर, लेकिन कब कब हाथ धोने चाहिए? सोप कब धोने चाहिए? बिफोर मील्स, खाना खाने से पहले। वेरी गुड। खाने से और बाद में भी धोने चाहिए ना, खाना खा के भी तो हाथ, खाना खाने के बाद भी हाथ धोने चाहिए। खाना खाने से पहले। ओके, खाने से भी ओके, वेरी नाइस। ओके,
एंड आफ्टर यू यूज द बाथरूम, आप जब बाथरूम जाके आते हो तब भी आपको साबुन से अच्छे से हाथ धोने चाहिए। जब आप अपना हाथ धोने चाहिए। बिल्कुल, जब यस हम बाहर से आते हैं तभी भी हमें हैंड वॉश करना चाहिए। यस, राइट सेड, दीपिका ने बोला, वेरी गुड दीपिका। और कब धोने चाहिए? वाइप योर नोज, जब आपने अपनी नोज साफ की तब भी हमें हाथ धोना चाहिए। हम बाहर से खेल के आए, जो अभी दीपिका ने बोला, तब भी हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए। और अगर हमने किसी एनिमल को हाथ लगाया है तब भी हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए। आगे पढ़ते हैं, और क्या करना चाहिए? कवर योर माउथ, अपने माउथ को कवर करना चाहिए। किससे? टिश्यू से या हैंकी से कवर करना चाहिए। और दी बेंड ऑफ योर एल्बो, बेंड ऑफ योर एल्बो का क्या मतलब है? अपनी ऐसे बाजू, देखो मैम ने कैसे किया, ऐसे। जब आपको खांस आ रही है, छींक आ रही है, तो ऐसे करेंगे, हाथ से नहीं करेंगे, ऐसे करके। छींक आ रही है या खांसी आ रही है तो ऐसे करके। लेकिन ऐसे नोजी नहीं साफ करना, नोजी किससे साफ करना है? हैंकी से, यस, ठीक है। आगे सुनते, आगे पढ़ते हैं, और क्या है? यूज सोप और अ हैंड सैनिटाइजर इफ सोप इज अनअवेलेबल। लेकिन अगर हम कहीं बाहर गए हैं और वहां पे साबुन नहीं है तो हमें अपने साथ क्या रखना चाहिए? सैनिटाइजर रखना चाहिए, और सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी इंटेलिजेंट क्लास। फ्रीक्वेंटली क्लीन टॉयज, जो आपके घर पे टॉयज हैं उनको भी बार बार साफ करो। जो आपके घर में शेल्फ्स बनी हुई हैं, टेबल्स हैं, और जो भी चीजें हैं, उन सबको अच्छे से क्लीन करके रखने हैं, ठीक है। अपनी मम्मा की हेल्प करनी है क्लीन, ऐसे नहीं कि मम्मा को बोल दो मम्मा आप क्लीन करो। आप लोग भी बिग बच्चे हो गए हो ना, फर्स्ट में चले जाओगे अगले साल, तो आप लोग भी अपनी मम्मा की हेल्प करोगे क्लीन करने में। ओके ओके, आगे पढ़ते हैं। स्टे होम, घर पे रहना है सबसे जरूरी। इफ यू डू हैव टू गो आउट, लेकिन अगर आपको बाहर जाना है तो कीप सम डिस्टेंस बिटवीन। दिख रही। मेरी फोटो देख के क्या करना है? ये सुनो, अब दिख रही है सबको? हाँ जी, नो, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम, ओके, चलो फिर ध्यान से सुनो। यस मैम। ओके ओके ओके, लेट्स कंप्लीट, फिर आपका टाइम खत्म हो जाएगा। स्टे होम इफ यू डू हैव टू गो आउट, कीप सम डिस्टेंस बिटवीन योरसेल्फ एंड अदर्स। घर पे ही रहो, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है बाहर जाने की, तो डिस्टेंस रखो, थोड़ी दूरी बना के रखो। ओके, वॉश योर हैंड्स एंड अवॉइड टचिंग योर आईज, नोज एंड माउथ। ठीक है, अगर आपको बाहर जाना है ओके मैम। उसके बाद अच्छे से हाथ धो लो, और अब बच्चे सिट प्रॉपर्ली। मैम, हाथ जाने से पहले हमें ग्लव्स पहनने चाहिए, मास्क पहन। मास्क तो बहुत सबसे ज्यादा जरूरी, उसके बिना तो आजकल हम बाहर जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन अपनी आंखों को, नाक को और माउथ को भी हाथ नहीं लगाना बाहर मैम, जाके। हम जब भी बाहर जाते हैं तो हमारे को हाथ पैर धोने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, और क्या पॉइंट्स हैं जरूरी। गेट इनफ स्लीप और हेल्दी फूड, अच्छी हमारी नींद भी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि देर तक रात को बैठ के बच्चे लोग टीवी देख रहे हैं, वो नहीं करना। सबने टाइमली सोना है और अच्छा खाना खाना है, चिप्स वगैरह नहीं खाने हैं। अच्छा खाना जो मम्मी आपको दे रही है वही खाना खाना है, वो सबसे हेल्दी है। ओके स्टूडेंट्स, थम्स अप करो जो मम्मा की बात मानते हैं और हेल्दी खाना खाते हैं, थम्स अप करो। यस, सब बच्चों ने मम्मा ने जो खाना बनाया है वो खाना है, और जैसे मम्मा बोलती है उनकी बात सुननी है। ओके, चलिए, वेरी नाइस क्लास, वेरी गुड। यस मैम। ओके, चलिए आगे आगे चलते हैं, और क्या पॉइंट्स है। अब थोड़े हम पेरेंट्स के लिए भी बताते हैं, आपके पापा मम्मी को क्या करना चाहिए। मॉनिटर योर चाइल्ड्स हेल्थ, अपने बच्चे की सेहत का ध्यान रखें, वो भी अपने बच्चे की सेहत का ध्यान रखें। इंश्योर दैट सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल, इस चीज का ध्यान रखना है कि घर में। हाँ जी, मैं रोज फल खाता हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। हेल्दी खाना खाना तो सबसे अच्छी बात है, वेरी गुड। मैम जो मार्केट से फ्रूट लेकर दो मैम, हमें बाहर का चीज मैम,
बिल्कुल भी नहीं खाना अब ऐसे टाइम में, तो बिल्कुल भी नहीं। जो मम्मा खिला रही है घर, यस बोलो बच्चे, आई एम लिसनिंग। ओके चलो। water is available and toilets और latrines are clean and available at home। आपका वॉशरूम भी क्लीन होना चाहिए और जो घर में पीने का पानी है वो साफ होना चाहिए। ensure waste is safely collected, stored and disposed of। इसका क्या मतलब है? जो हमारा कूड़ा है, गार्बेज है, वो हमें कहाँ फेंकना चाहिए? अच्छे से डस्टबिन में थ्रो कर दे। ऐसे नहीं कि नीचे अपनी जमीन पर ही गिरा दिया, ठीक है? तो हमें किसमें कहाँ थ्रो करना चाहिए? डस्टबिन में। शेयर व्हाट यू लर्न अबाउट प्रिवेंटिंग डिजीज। और ये वाली बात आप अपने भाई बहन के साथ भी, फैमिली मेंबर्स को भी बताओगे, ठीक है? और पेरेंट्स क्या करेंगे? पेरेंट्स अच्छी आदतें जो कि आपका पापा मम्मी करते हैं, अच्छी आदतें वो करते हैं जिनको आप फॉलो करते हो, ठीक है? तो आपने अपने पापा मम्मी को फॉलो करना है कि जैसे अच्छी अच्छी बातें वो सिखाते हैं, वो करते हैं, वही आपने करना है, ताकि आप हेल्दी रहो और घर में सेफ रहो। ओके स्टूडेंट्स, सबको समझ आ गया? ओके मैम। वेरी नाइस। बस आज के लिए इतना ही। अभी मैं WH वर्ड्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पिक्चर्स